Assalamualaikum students. I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year chapter number 1. The title of this chapter is Button, which is written by Richard Matheson. So students, Richard Matheson आपके जो राइटर हैं वो एक अमेरिकन राइटर हैं और इस शॉर्ट स्टोरी में जो आपको कहानी बयान की गई है उसकी सेटिंग एक अपार्टमेंट में की गई है जो कि न्यूयॉर्क में है। पूरी की पूरी कहानी जो है इसी एक अपार्टमेंट में सेट की गई और वहाँ पे ही इसकी शूटिंग और रिकॉर्डिंग की गई। इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? नॉर्मा, ऑर्थर लेविस एंड मिस्टर स्टीवर्ट। ऑर्थर लेविस और नॉर्मा जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एज अ कपल यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मिस्टर स्टीवर्ट जो हैं इनके बारे में हमें नहीं मालूम कि ये इंसान कौन है और इसका नाम, इवन यहाँ तक कि हम इनका पूरा नाम भी नहीं जानते कि इनका पूरा नाम क्या है। और भी बहुत सारी मिस्टीरियस थिंग्स हैं इस कैरेक्टर के बारे में जो चैप्टर के शुरू से लेकर एंड तक हमें नहीं पता चलता। अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की थोड़ा सा जो प्लॉट है, थोड़ी सी कहानी बताना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की कहानी कुछ यूँ है कि ये कहानी 2 हस्बैंड वाइफ की कहानी है और उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा ग्रीड जो लालच होती है वो हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने में मिलेंगी। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि मिस्टर स्टीवर्ट नाम का एक बंदा जो है वो नॉर्मा के पास और मिस्टर ऑर्थर के पास एक ऑफ़र लेके आता है, एक गैजेट की एक आला लेके आता है। वो आला क्या है कि वो एक मुकाबलमा शीशे का गुम्बद है जिसमें एक बटन लगा हुआ है और मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें कहते हैं कि अगर आप ये बटन दबा देते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते वो मर जाएगा। यहाँ से बहस शुरू होती है और मिस्टर स्टीवर्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इसके बदले में आपको $50,000 जो हैं वो मिलेंगे। तो जब मिस्टर स्टीवर्ट उनके घर से चले जाते हैं तो नॉर्मा और आर्थर के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, बहुत लंबी गुफ्तगू होती है। जिसके बाद ये तय पाता है कि ये बटन जो है वो नहीं दबाएंगे बल्कि इस ऑफर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन नॉर्मा फिर भी इसके बारे में सोचती है। नॉर्मा जो है वो क्योंकि वो डबल माइंडेड है, वुमेन है, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है और वो बटन दबा देती है। और जैसे ही वो बटन दबाती है तो उसे लीनेक्स हिल हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके हस्बैंड मिस्टर ऑर्थर जो है उसकी डेथ हो चुकी है। और फिर तो उसके ऊपर बहुत बड़ा उसे शॉक लगता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है वो। और तब उसे मिस्टर ऑर्थर की एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि $25,000 की थी याद आती है और वो भी उसकी मौत की सूरत में डबल मिलनी थी जो कि $50,000 हो जाते। तो तब नॉर्मा को इस बात का ख्याल आता है कि ये तो वही इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही थी। तो ये इसकी कुछ कहानी है। तो जब नॉर्मा को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो कॉल करती है मिस्टर स्टीवर्ट को जो कि ये ऑफ़र लेके आए थे कि आपने तो कहा था कि कोई ऐसा इंसान दुनिया में मरेगा जिसको हम नहीं जानते होंगे, तो ऐसा कैसे हो गया कि मेरे ऑथर की डेथ हो गई। तो मिस्टर स्टीवर्ट उसे जवाब देते हैं, माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड? क्या वाकई में समझती हैं कि आप अपने शौहर को जानती थी? तो ये थी आपकी स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट डिटेल्स में थोड़ी सी डिस्कस की। हम फर्दर इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को इसके जो बुनियादी किरदार हैं, 3 किरदार हैं, उनके बारे में बताती हूँ, उनके कुछ करैक्टर ट्रेट्स के बारे में बताती हूँ। उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके पास पहला करैक्टर है नॉर्मा का, नॉर्मा क्या है? ग्रीडी वुमेन है, बहुत ही लालची किस्म की खातून है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मिस्टर स्टीवर्ट ऑफ़र करते हैं उनको कि अगर आप ये बटन दबाते हैं तो $50,000 आपको मिलेंगे, तो ऑथर इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है ऐसा करने से। लेकिन जो नॉर्मा है, क्योंकि वो एक लालची औरत है, तो वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। हमेशा कहा जाता है कि ग्रीड इज़ अ कर्स, कि जो लालच है वो बुरी बला है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है और खुद ही नुकसान उठाता है।
जैसा कि नॉर्मा के साथ हुआ। नॉर्मा ने किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदा और उसमें वो खुद ही गिर गई और उसका सारा कुछ चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मा जो है सेल्फिश वुमेन है, खुद गर्ज औरत है, क्योंकि नॉर्मा जो है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही होती है, दूसरे के नुकसान के बारे में नहीं सोच रही होती। नेक्स्ट देखें, अगेन गोज अगेंस्ट हर हस्बैंड, इवन यहाँ तक कि वो अपने शौहर के खिलाफ चली जाती है। अब उसकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो था मिस्टर ऑथर, मतलब उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन वो अपनी खुदगर्जी की वजह से, अपनी लालच की वजह से अपने शौहर के खिलाफ चली जाती है। चौथी चीज़ जो नॉर्मा के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डबल माइंडेड वुमेन। ये नॉर्मा जो है वो दोहरे दिमाग की मालिक औरत है, कभी उसको लगता है कि ये काम करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए, मतलब कोई डिसीजन पार नहीं है, कोई अपने लिए जो है एक बेहतरीन फैसला लेने की वो ताकत नहीं रखती। तो ये तो था नॉर्मा का करेक्टर। नेक्स्ट करेक्टर हमारा है ऑथर डेविस, जो कि नॉर्मा के हस्बैंड हैं। तो ये जो मिस्टर ऑथर हैं उनके हैं मॉरल वैल्यूज़, उनकी जो इखलाकी इक़दार हैं वो बहुत ज़्यादा आला है। मतलब जो एक इंसान की अच्छाई होती है, इंसानियत जो है वो मिस्टर ऑथर में बहुत ज़्यादा है। और जैसे नॉर्मा जो है वो एक ऑफ़र के लिए जस्ट और जस्ट $50,000 के लिए किसी का कत्ल करने के लिए तैयार है, जबकि मिस्टर ऑथर जो हैं वो इस चीज़ से मना कर देते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉरल वैल्यूज़ की वजह से, क्योंकि मिस्टर ऑथर जो हैं वो बहुत ही अजीम और आला पाए की मॉरल वैल्यूज़ के मालिक हैं, जबकि उनकी वाइफ है नॉर्मा वो बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज़ की मालिक नहीं है। नो टेम्प्टेड बाय पर्सनल गेम। दूसरी चीज़ मिस्टर ऑथर के बारे में कि जो ज़ाती मफाद है या फिर ज़ाती फ़ायदा, उसके बरगलाने में वो नहीं आते, ना ही उसके उकसाने में आते हैं। इसके अलावा देखिए कोई डिसीजन पार मिस्टर ऑथर जो हैं बहुत ही तेज़ फैसले की क़ुव्वत रखते हैं कि बहुत जल्दी वो फैसला लेते रहते हैं। जैसे कि मिस्टर स्टीवर्ट को वो उधर ही कह देते हैं कि हम इस तरह की कोई ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सेल्फ बिलीवर, कि मिस्टर ऑथर जो हैं वो खुद पे यकीन रखने वाले इंसान हैं। जब नॉर्मा मिस्टर ऑथर से कहती है कि हमारी जो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो कभी मुकम्मल नहीं हुई, जैसे कि यूरोप का ट्रिप जो है, यूरोप जाने का हमारा ख्वाब, इसके अलावा जज़ीरे पे एक अपार्टमेंट ख़रीदने का ख्वाब, एक अच्छी गाड़ी ख़रीदने का ख्वाब, अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े, तो ये सारी चीज़ें जब नॉर्मा कहती है कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम हासिल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो मिस्टर ऑथर कहते हैं कि हम ये चीज़ें हासिल करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें हम हासिल कर लेंगे। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि मिस्टर ऑथर जो हैं वो एक सेल्फ बिलीवर इंसान है। तीसरा कैरेक्टर हमारे पास है मिस्टर स्टीवर्ट का। मिस्टर स्टीवर्ट के बारे में हमें कुछ ख़ास नहीं पता, इवन यहाँ तक कि हम इनके नाम के बारे में भी नहीं जानते कि इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें इनके बारे में पता है वो क्या है। शॉर्ट हाइटेड, कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है बहुत ही छोटे कद का मालिक एक शख्स है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में कि बहुत कनिंग पर्सन है, बहुत ही चालाक इंसान है। इसकी चालाकी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जब वो मिस्टर और मिसेस ऑथर को ऑफ़र करते हैं $50,000 किसी के मारे जाने के बदले, तो मिस्टर ऑथर जो हैं वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। और लेकिन वो ये चीज़ जान चुका होता है कि नॉर्मा जो है वो इस ऑफ़र में इंटरेस्टेड है, तो वो बार बार उसको जानबूझ के उकसाता है और उसकी बात मानने के लिए उसको वर्गलाता रहता है, तो इससे उसकी कनिंगनेस जो है वो शो होती है। तीसरी चीज़, मिस्टीरियस करैक्टर, बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस किरदार है कि कहानी के शुरू से लेकर एंड तक हम देखते हैं कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है बहुत ज़्यादा पुरस्कार हमें मालूम होता है। इसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा पुरस्कार किस्म की है, हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इस नेक्स्ट हम इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास बुनियादी तौर पे इसके जो थीम है वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला थीम कौन सा है? टेम्पटेशन एंड ग्रीड। टेम्पटेशन होता है बरगलाया जाना या फिर उकसाना किसी काम करने के लिए। तो सेम यही सिचुएशन जो है इस चैप्टर में क्रिएट की गई है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है
और वो जानते थे कि नॉर्मा क्योंकि एक ग्रीडी वुमेन है, तो मिस्टर स्टीवन ने उसको बार बार है टेम्पटेड करने की कोशिश की, उसको वर्गलाने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। और आपको पता है हमेशा लालच जो है वो तबाही लेके आता है अपने साथ, और इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। टेम्पटेशन और ग्रीड जो है ये दोनों मिल के मिस्टर और जो नॉर्मा है उसकी ज़िंदगी को तबाह करने का बायस बनते हैं। दूसरा थीम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, तजाद पाया जाता है। किसके दरमियान तजाद? आप लोग देखें यहाँ पे एक ही कपल है पूरी स्टोरी में, नॉर्मा और ऑथर, इन दोनों के दरमियान हर वक्त जो है वो एक कश्मकश पाई जाती है, एक लड़ाई पाई जाती है। इवन यहाँ तक कि हम देखें, अगर हम देखें नॉर्मा जो है वो ग्रीडी वुमेन है और मिस्टर ऑथर जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे मॉरल वैल्यूज़ के इंसान हैं, अखलाकी इक़दार रखने वाले इंसान। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आती है। उसके बाद हम देखें तो नॉर्मा है वो सेल्फिश है, जबकि मिस्टर ऑथर जो है वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें मिस्टर जो नॉर्मा है वो डबल माइंडेड है, किसी एक बात पे कायम नहीं रहती, जबकि मिस्टर ऑथर जो हैं वो क्विक डिसीजन पा रखते हैं, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर एतमाद रखते हैं। इसके अलावा नॉर्मा जो है दूसरों के नुकसान पर अपना फ़ायदा सोचती है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश वुमेन है, जबकि मिस्टर ऑथर जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं या फिर सेल्फ बिलीवर हैं, वो खुद को वो सारी चीज़ें हासिल करने पे यकीन रखते हैं। तो हमने देखा कि इस पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या चीज़ है? मॉरल वैल्यूज़ का। मॉरल वैल्यूज़ जब किसी सोसाइटी में गिर जाती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है कि नॉर्मा जो है उसमें मॉरल लेक्सिटी पाई जाती है कि कोई उसमें अखलाकी इक़दार जो हैं वो बाकी नहीं है, जबकि मिस्टर ऑथर जो है वो बहुत ही आला अखलाकी इक़दार के मालिक हैं। और यही वजह है कि मिस्टर ऑथर जो है वो किसी का कत्ल नहीं करना चाहते, और जबकि नॉर्मा जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार है। तो ये तो थी इसकी हमने डिस्कस किए थोड़े सी इसका थीम, हमने करैक्टर्स डिस्कस किए, राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। मैं आज आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाऊँगी, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में जितना हम कर सकते हैं। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज कहते हैं बंडल को, वाज लेइंग पड़ा था बाय द फ्रंट डोर, सदर दरवाजे के सामने या फिर मेन दरवाजे के सामने। अ क्यूब शेप्ड मुकाबमा कार्टन डिब्बा या फिर एक बॉक्स, सील्ड बंद किया हुआ विद टेप से, देयर नेम उनका नाम एंड एड्रेस और पता प्रिंटेड बाय हैंड, छपा हुआ था बाय हैंड, हाथ से। मिस्टर एंड मिसेस ऑथर लिविस 217 E 37 स्ट्रीट न्यूयॉर्क 10016। और उसके ऊपर मिस्टर और मिसेस ऑथर लिविस की जो घर का एड्रेस है वो लिखा हुआ था। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा इसे ऊपर उठाती है। अनलॉक द डोर, अनलॉक होता है खोलना, द डोर दरवाजे को, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपनी अपार्टमेंट में चली जाती है। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था, तारीकी हो रही थी। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, गोश्त भूनने के लिए जो वो एक गोश्त भूनने वाली आनी है उस पर रखने के बाद, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो उस बंडल को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन, डिब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन, एक दबाने वाला बटन जूनर था, फास्टेंड जो जुड़ा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ। और ग्लास डम कवर्ड द बटन, एक शीशे के मेहराब नुमा शीशे ने उस बटन को ढका हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लेफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो उस जगह पे साकित था, उसको लॉक किया गया था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस यूनिट को पलटा पीछे की तरफ, एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, स्कॉच टेप द बॉटम ऑफ द बॉक्स। और उसने क्या देखा कि उस बॉक्स के पीछे वाली साइड पे एक तय किया हुआ पेपर स्कॉच टेप के साथ चिपकाया गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, वो उसे उतार लेती है। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कॉच, नॉर्मा उस बटन यूनिट को अपने साथ
सोफे पर रख देती है। शी रीड द टाइप नोट, वो तहरीर किए हुए नोट को दोबारा से पढ़ती है, स्माइलिंग, मुस्कराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो दोबारा किचन में चली जाती है टू मेक द सलाद बनाने के लिए। कुछ लम्हों बाद वो दोबारा किचन में चली जाती है सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। आई विल गेट इट, मैं देखूंगी। नॉर्मा कॉल, नॉर्मा ने कहा, फ्रॉम द किचन, किचन से। ऑथर वाज इन द लिविंग रूम, ऑथर जो है वो दीवान खाने में था, रीडिंग, पढ़ने में मसरूफ़। तो ऑथर जो है वो पढ़ने में मसरूफ़ दीवान खाने में थे। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, वहाँ राहदारी में एक छोटा सा इंसान था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी टोपी हटाई। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसेस लिविस, क्या मिसेस लिविस हैं? ही इंक्वायर्ड होता है पूछना, पोलाइटली, शाइस्तगी से। उसने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस लिविस हैं? यस, जी हाँ। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओह यस, ओह हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया। शी वॉज श्योर, उसे यकीन हो गया था नाउ अब, इट वाज अ सेल्स पिच, कि ये कोई सेल्समैन की पिच है या फिर लहजा है या फिर आवाज़ है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा। आई एम रैदर बिजी, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। रिप्लाइड नॉर्मा ने जवाब दिया। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप ये नहीं जानना चाहती कि ये क्या चीज़ है? नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस होती है। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड की जो टोन है या फिर लहजा बहुत ज़्यादा जाहिराना हो चुका था। नो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई कुड प्रूव माई इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड है, वो उसे बताता है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मोमेंटेरली, मालूम दर से मुतल्लिक या फिर पैसे से मुतल्लिक। शी चैलेंज, वो पूछती है या फिर दावा करती है। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड, मिस्टर स्टीवर्ड हाँ में सर हिलाते हैं। मोमेंटेरली, हाँ, मालूम दर से मुतल्लिक। ही सैड, उसने कहा। मिस्टर नॉर्मा फ्राउन, नॉर्मा तेवरी चढ़ाती है, उसको गुस्सा आ जाता है। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, वो पूछती है। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ऑथर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, ऑथर भी दीवान खाने से बाहर आ जाते हैं। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है या फिर कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड अपना तारुफ करवाते हैं। ओह अच्छा। ऑथर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल, ऑथर दीवान खाने की तरफ इशारा करते हैं और मुस्कराते हैं। व्हाट इज़ दैट गैडगेट, गैडगेट कहते हैं आला को। ये आला कैसा है? एनीवे, बहरहाल ये आला कैसा है। नेक्स्ट चलते हैं। इट वुडंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, ये वजाहत करने में इतना वक्त नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कुछ बेच रहे हैं। ऑथर सैड, ऑथर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ड शूक हिज हैंड, मिस्टर स्टीवर्ड नफी में अपना सर हिलाते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। ऑथर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑथर नॉर्मा की तरफ देखता है। अप टू यू, ये तुम पर है। शी सैड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाता है। वेल ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं? ही सैड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में चले जाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर, मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो अपने कोट की जेब में हाथ डालते हैं। एंड विड्रॉ, और निकालते हैं। अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, एक बंद छोटा सा लिफाफा। इनसाइड हेयर इज़ अ की टू द बेल यूनिट नन, इस मेहराबी जो गुम्बद है उसकी चाबी इसमें है। ही सैड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलप, वो इस लिफाफे को रख देता है ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के साथ पड़ी हुई मेज़ पर। द बेल इज़ कनेक्टेड, जी घंटी जुड़ी हुई है। टू आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस से।
वट इज़ इट फॉर, और ये किस लिए है, आस्क ऑथर। ऑथर ने कहा इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाते हैं, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट उसे बताते हैं, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं, समवन कोई एक, यू डोंट नो जिसको आप नहीं जानते, विल डाई मर जाएगा। अगर आप ये बटन दबाते हैं तो दुनिया में कोई एक इंसान जिसको आप नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न, और इसके बदले में, फॉर विच, जिसके लिए, यू विल रिसीव, आप हासिल करेंगे, अ पेमेंट ऑफ $50,000, और इसके बदले में आपको $50,000 हासिल होंगे। नॉर्मा स्टेयर्ड होता है घूरना, हैरत से देखना, एज ए स्मॉल मैन, छोटे आदमी की तरफ, नॉर्मा छोटे आदमी की तरफ घूरती है, देखती है, ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्करा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऑथर आस्क्ड हिम, ऑथर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड होता है हैरान दिखाई देना, मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई देते थे। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, बट लेकिन मैंने तो अभी अभी इसकी वजाहत की है, ही सैड, उसने कहा। इज़ दिस द प्रैक्टिकल जोक, प्रैक्टिकल कहते हैं अमली को और जोक कहते हैं मजाक को, क्या ये कोई अमली मजाक है, आज ऑथर ने कहा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन कहते हैं असली को या फिर हकीकी को, ये ऑफ़र जो है मुकम्मल तौर पे हकीकी है, असली है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। ऑथर सैड, ऑथर ने कहा। यू एक्सपेक्ट, आप तवक्को करते हैं, अस टू बिलीव, हमसे कि हम इसका यकीन करेंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, डिमांडेड नॉर्मा ने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक एम्बेरस्ड होता है परेशान दिखाई देना, मिस्टर स्टीवर्ट परेशान दिखाई देते हैं। आई एम अफ्रेड, मैं खौफजदा हूँ। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मैं आज़ादी में नहीं हूँ। टू टेल यू, आपको बताने के लिए, दैट, ये, ही सैड, उसने कहा कि ये बताने के लिए मैं आज़ादी में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ। हाउ एवर, तहम, आई अश्योर यू, अश्योर होता है यकीन दिलाना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन, जो तंजीम है, इज़ ऑफ इंटरनेशनल लेवल, वो बैनुल-अक़वामी लेवल की है, मेयार की है या फिर स्कोप की है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू वुड बेटर लीव, आपको जाना चाहिए। ऑथर सैड, स्टैंडिंग, ऑथर ने खड़े होते हुए कहा। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन यूनिट भी अपने साथ ले जाएं। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे आल्सो, आपका क्या ख्याल है कि आप एक दिन या फिर एक से ज़्यादा दिन इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे। ऑथर पिक्ड इट अप द बटन यूनिट एंड इन्वेलप एंड थ्रस्ट होता है रख देना, थमा देना, देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में। मिस्टर ऑथर जो हैं वो पैकेज उठाते हैं और वो लिफाफा उठाते हैं और दोनों के दोनों मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों पे रख देते हैं, थमा देते हैं। ही वॉकड इनटू द हॉल, वो हॉल की तरफ चल के जाते हैं, पुल्ड ओपन द डोर, और फिर क्या करते हैं कि दरवाज़ा खोल देते हैं। आई विल लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ के जाऊँगा। सैड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट, वो रख देता है, ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर, बाय द डोर, जो दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। व्हेन ही वाज गॉन, और जब वो चला जाता है, ऑथर टोल्ड इट, ऑथर इसे फाड़ देता है, इन हाउस, दो आधे आधे हिस्सों में, एंड टूस्ट होता है उछाल देना, फेंक देना, द पीसेस, टुकड़ों को, ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी तक सोफा पर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, तुम्हारा क्या ख्याल है ये क्या था। शी आस्क्ड, वो पूछती है। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर, वो जवाब देते हैं, मैं जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। शी ट्राई टू स्माइल, वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, बट कुडंट, लेकिन नहीं मुस्कुरा पाती। आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या मुतजस्सिस नहीं है। नो, नहीं। ही शोक हिज हेड, वो अपना सर नफी में हिलाता है। आफ्टर ऑथर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब ऑथर अपनी किताब की तरफ दोबारा चला जाता है, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा दोबारा किचन में चली जाती है, एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और अपने जो डिशेस हैं, जो प्लेट्स हैं, उनको धोने का काम मुकम्मल करती है। वाई वुडंट यू टॉक अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। नॉर्मा कहती है। ऑथर साइज शिफ्टेड,
ऑथर की आंखें मुड़ जाती हैं एज ही ब्रश, जैसे कि वो ब्रश कर रहा होता है हिज टीथ, अपने दांत। ही लुक्ड, वो देखता है एट हर, उसकी तरफ, रिफ्लेक्शन अक्स में, इन द बाथरूम मिरर, गुसल खाने के शीशे में, और वो नॉर्मा का अक्स देखता है। डजंट इट इंट्रिग्यू यू, इंट्रिग्यू होता है तजस्सुस पैदा करना, क्या ये तुम में तजस्सुस नहीं पैदा करता? इट ऑफेंस मी, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे नाराज़ कर रहा है। ऑथर सैड, ऑथर कहते हैं आई नो, मैं जानती हूँ, बट लेकिन नॉर्मा रोल्ड अनदर रोलर इन हर हेयर, नॉर्मा एक और रोलर अपने बालों में लगाती है। डजंट इट इंट्रिग्यू यू टू, क्या ये आपको भी मुतजस्सिस नहीं करता? यू थिंक, आपका ख्याल है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क, वो कहती है, एज दे वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वो रूम में जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये ट्रांसलेशन जो है वो समझ आई होगी। मैंने कुछ यहाँ पे इसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो डिस्कस किए हैं, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी समझ आ जाए। सबसे पहला वर्ड है फ्रॉम का, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेयर, मतलब नाखुशी का तासुर। फ्रॉम होता है तेवरी चढ़ाना, मतलब माथे के ऊपर बल पर जाना, नाखुशी जाहिर करवाना। ओके, नेक्स्ट है वर्ड गैडगेट, गैडगेट कहते हैं आला को। उसके बाद है वर्ड क्यूरियस, क्यूरियस होता है मुतजस्सिस होना या फिर शक व शुबा में होना। नेक्स्ट है इंट्रीव्यू, इसका मतलब भी यही है, तजस्सुस होना, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जानने की कोशिश करें। श्रग्ड होता है कंधे उचकाना, कैसे? अक्सर आप लोग कहते हैं जब आपसे कोई पूछा जाए कि ये काम आपने किया, नहीं मैंने तो नहीं किया, मुझे तो नहीं पता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास, असेंपली कहते हैं ओड को, अजीबो गरीब या फिर कोई पागल किस्म का इंसान। उसके बाद है इम्पल्सिवली, इस्तरारी तौर पे कि आप लोगों को किसी चीज़ का होशो हवास ना हो। स्वेल्ड होता है टू किल, कोई चीज़ अंदर लेके जाना, निकलना। उसके बाद है स्कॉफिंग, स्कॉफिंग होता है तंजिया अंदाज में तंज करना, किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड होता है घूरना, बहुत ज़्यादा सख्त आँखों से किसी को देखना। अपेयर्ड होता है टेरिफाइड, खौफज़दा हो जाना, जर्द हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूबर, एक्साइटमेंट, इसको आप जज्बा भी कह सकते हैं, और फ्यूबर को आप लोग जो है पागलपन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।